तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे। संजीवनी बूटी, हनुमान जी का अदम्य साहस। जी। ये वो किस्सा है जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी ने कुछ बहुत ही असाधारण किया था। हाँ, और इसका जो संदर्भ है वो लंका युद्ध का है। लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल, मूर्छित पड़े हैं। और वैद्य ने कहा कि सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें बचा सकती है, हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी। बिल्कुल। और वक्त बहुत ही कम था। तो जैसा कि स्रोत में बताया गया है, राम जी ने जैसे ही कहा, हनुमान जी तुरंत चल पड़े आकाश मार्ग से हिमालय की ओर। जी। लेकिन वहां पहुंचकर रात का समय, पूरा पहाड़ जड़ी बूटियों से भरा हुआ। अब कौन सी है संजीवनी? हाँ, पहचानना लगभग नामुमकिन सा था उस वक्त। अनगिनत बूटियां थीं। और यहीं पर कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है ना। बिल्कुल। और यही हनुमान जी की जो खासियत है वो सामने आती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते, शायद सोचते, पता लगाते कौन सी है कौन सी नहीं। हाँ, दुविधा में पड़ जाते, वक्त निकल जाता। सही कहा, कीमती वक्त बर्बाद हो जाता। लेकिन हनुमान जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। स्रोत बताता है कि उन्होंने अनिश्चितता में समय नहीं गवाया। तो उन्होंने क्या किया फिर? बूटी पहचानने की कोशिश छोड़ दी? एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस बारीकी में नहीं उलझे। यही उनका साहस और उनकी बुद्धिमानी दिखती है। अच्छा। हाँ, जब लक्ष्य एकदम साफ था, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं, और रास्ता सही बूटी वो साफ नहीं थी, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो असाधारण था। क्या? उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। पूरा पहाड़? हाँ। सच में? ये तो शारीरिक शक्ति का कमाल लगता है। शारीरिक शक्ति तो थी ही, जाहिर है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उनकी सोच को दिखाता है। सोच को कैसे? देखिए, जब सही सटीक समाधान तुरंत नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पूरी समस्या को ही उठा लिया, सचमुच में पर्वत उठाकर। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि लक्ष्य कितना जरूरी था उनके लिए, और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ये तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, वो कमाल की थी। हाँ, क्योंकि अगर वो एक एक बूटी पहचानने लगते तो पता नहीं कितना वक्त लग जाता, सुबह हो जाती शायद। बिल्कुल। और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। उन्होंने समय की कीमत पहचानी। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये प्राथमिकता तय करने की बात है। मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की मिसाल है ये। उनका ध्यान पूरी तरह लक्ष्मण जी के जीवन पर था। जी हाँ, एकदम लक्ष्य पर केंद्रित। तो फिर वो पूरा पर्वत लेकर वापस लंका पहुंचे। वैद्य ने बूटी पहचानी, लक्ष्मण जी को दी गई, और उनके प्राण बच गए। हाँ, उनके प्राण बच गए। तो इस पूरी कहानी से, इस स्रोत से क्या निचोड़ निकलता है हमारे लिए? देखिए, ये हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जो बहुत बड़ी असाधारण परिस्थितियां होती है ना, उनमें साधारण समाधान काम नहीं करते। उनमें असाधारण सोच और असाधारण कदम ही उठाने पड़ते हैं। सही कहा। हनुमान जी का ये काम उनकी अटूट निष्ठा, उनकी हिम्मत और सबसे बढ़कर नतीजे पर फोकस करने की जो उनकी क्षमता है, उसे दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ भक्ति या शक्ति की ही बात नहीं रह जाती फिर। ये तो मुश्किल समय में लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। निश्चित रूप से। जब दांव पर सब कुछ लगा हो तो कैसे लीक से हटकर सोचना पड़ता है, तुरंत फैसला लेना पड़ता है। ये बात यहाँ साफ दिखती है। उनका समर्पण सिर्फ बातों में नहीं था, उनके कामों में था। जी, उनके कामों में झलकता है। और ये साहस सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये मानसिक साहस भी था। इतनी अनिश्चितता के बीच इतना बड़ा, इतना बोल्ड कदम उठाना। वाकई। तो इस संक्षिप्त चर्चा से ये तो साफ है कि हनुमान जी का साहस, उनकी तेज बुद्धि और अपने लक्ष्य के प्रति जो उनकी अटूट निष्ठा थी, हाँ, उसी ने उन्हें इतनी कठिन परिस्थिति से उभारा। हाँ, स्रोत भी उनके इसी समर्पण और निडरता को ही उजागर करता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लक्ष्य बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो और समाधान तुरंत साफ न दिखे, तो क्या कभी-कभी समस्या की जड़ में जाने की कोशिश करने के बजाय एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा साहसिक नजरिया अपनाना ही सबसे असरदार रणनीति होती है? विचार करने वाली बात है। तो असल जिंदगी में भी शायद ये लागू हो सकता है।